ओके क्लास, अपना हिंदी में पार्ट नंबर 4 है प्यासा मुसाफिर। फिर से इसका नाम बताएंगे आप मुझे, क्या नाम है चैप्टर का? यस, अपना 4th वाला चैप्टर है प्यासा मुसाफिर। ओके, हाँ जी, हाँ, इस चैप्टर में आपको एक मुसाफिर की कहानी बताई गई है। कहा मुसाफिर क्या होते हैं बेटा, बताइए। मुसाफिर यात्री राही। बेटा जो पीछे शब्दार्थ दिए होते हैं, आप एज इट इज उसको बोलने की बजाय अपने मन से बता सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि सफर करने वाले। एम आई राइट? ओके ओके, वो ठीक बात है उत्कर्ष, वेरी गुड। लेकिन आप मुसाफिर का ये भी बोल सकते हो कि यात्रा करने वाला, सफर करने वाला। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं ना, यात्रा करते हैं वो। तो इस चैप्टर में आपको जल के लिए, जल होता है पानी, पानी के लिए भटकने वाले एक प्यासे मुसाफिर की यात्रा का वर्णन किया गया है। एक यात्री है, मुसाफिर है, जिसको बहुत प्यास लगी है, वो प्यास से भटक रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। ये बताया गया है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ क्या होता है भैया? या स्वच्छ का मतलब बताइए? साफ। ठीक है, तो स्वच्छ पानी की कमी आज एक कठिन समस्या है। स्वच्छ पानी क्या होता है बताइए? साफ पानी। तो आज साफ पानी की समस्या है या नहीं है, पहले ये बताइए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? कि बहुत से लोग हैं जो कचरा पानी में डालते हैं, पानी को पॉल्यूट करते हैं। जी जी, पानी को गंदा करते हैं। तो स्वच्छ पानी की कमी आज एक बहुत कठिन समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसका उपाय सबको मिलकर खोजना है। ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए हम इस चैप्टर को रीड करेंगे अभी। गर्मी का मौसम था, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। गर्मी का मौसम था, एक मुसाफिर कहीं जा रहा था। गर्मी में तो वैसे ही हमको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, लगती है नहीं लगती? लगती है। हाँ, उसका रीजन ये होता है क्योंकि गर्मी में हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, हमारी बॉडी में से बहुत पानी निकलता है, तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, हमारा गला सूख जाता है, हमें पानी की जरूरत होती है। तो गर्मी में हमें बहुत पानी की जरूरत होती है। तो गर्मी का मौसम था, एक मुसाफिर कहीं जा रहा था, उसे प्यास लगी थी, उस मुसाफिर को प्यास लगी। ठीक है, वह सामने बहती नदी की ओर गया, नदी की ओर गया मतलब नदी की तरफ गया। पास पहुंचकर उसने जैसे ही नदी के जल में हाथ डाला, जब वो नदी के पास गया और नदी में हाथ डाल के पानी पीने के लिए हाथ डाला, तो उसके कानों में आवाज आई, उस मुसाफिर के कान में एक आवाज आई। क्या आवाज आई? रुको, मेरे जल को मत छुओ, यह पीने के लायक तो क्या, छूने के योग्य भी नहीं है। ठीक है, कई बार क्या, नदी में पानी पीने के लिए उसने हाथ डालना चाहा, तभी नदी में से आवाज आई कि रुको, मेरा जो पानी है वो पीने के लायक तो क्या, छूने के लायक भी नहीं है, मतलब इसको टच भी मत करो। ठीक है, तो मुसाफिर ने क्या जवाब दिया कि जो मुसाफिर लिखा है इसका मतलब मुसाफिर बोल रहा है, परंतु मैं तो प्यासा हूँ और तुम निर्मल जल बहाने वाली पहाड़ की पुत्री हो। नदी को क्या बोलते हैं? पहाड़ की पुत्री। वो पहाड़ों से नदी बहती है, उसको पहाड़ की पुत्री बोलते हैं। तो मुसाफिर बोला मैं तो बहुत प्यासा हूँ और तुम निर्मल, निर्मल भी साफ होता है कि निर्मल जल बहाने वाली पहाड़ की पुत्री हो। फिर नदी ने क्या जवाब दिया? क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरा जल कितना मैला हो गया? मैला यानी गंदा। तो नदी ने पूछा कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा जल, जल यानी पानी, कितना मैला हो गया है, बदबू के कारण मेरा दम घुट रहा है। ये बात किसने कही है? नदी ने। नदी ने कहा, ओके, नदी ने कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि कितना गंदा हो रहा है, ये पानी बहुत मैला हो गया है और इसमें बदबू आ रही है, जिससे मेरा खुद का भी दम घुटता है। ये बात नदी ने कही है। आगे देखेंगे हम। देखिए ये पिक्चर, इसमें नदी के किनारे बैठा है मुसाफिर, कितना पसीना भी इसमें दिखाया गया है क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बहुत पसीना आ रहा है इसको। फिर मुसाफिर ने क्या बोला? मैं तो बहुत प्यासा हूँ, प्यास के कारण मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। प्राण सूखना क्या होता है? यस, प्यास लगना।
बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है। ठीक है जी, प्राण सूख रहे हैं मतलब बहुत प्यास लग रही है। आगे कहाँ पानी मिलेगा, ये चीज मुसाफिर ने पूछी नदी से। तो नदी क्या बोली, मैं नहीं जानती, अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो। नदी ने बोला कि मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, लेकिन तुम इस पानी को मत पियो, आगे चले जाओ। उसने अपना पानी क्यों नहीं पीने दिया भाई, बोलिए। यस, हाँ नदी थी, उसका पानी बहुत गंदा था, वो पूरा मैला हो चुका था, उसमें से बदबू आ रही थी। क्योंकि वो पानी बहुत गंदा था। गंदा था, और अगर मुसाफिर उसको पीता तो वो बीमार हो सकता था। गंदा पानी पीना चाहिए कभी या नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। हाँ, तो नदी ने जी, तो नदी ने मना कर दिया, ये पानी नहीं पीना है, आगे जाओ। अब मुसाफिर बहुत प्यासा था, प्यास से वो बहुत ज्यादा तड़प रहा था, लेकिन वो अब आगे बढ़ गया, आगे निकल गया। कुछ दूर जाने पर उसे पक्षियों की चें चें सुनाई दी। पक्षी कौन होते हैं, जो आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, चिड़िया, कबूतर, तोते, कौवा, ये सब पक्षी होते हैं। तो पक्षियों की चें चें, पक्षियों की आवाज उनको सुनाई दी मुसाफिर को। देखा तो वहां एक छोटा सा तालाब था, पानी का कुंड जैसा बना होता है, तालाब था, और तालाब के किनारे कुछ चिड़िया और जानवर थे। चिड़िया भी थी और थोड़े से जानवर, दूसरे जानवर भी थे, जो अपना मुंह पानी तक, देखो ध्यान से सुनना, तालाब बना हुआ था, तालाब के वहां पे चिड़िया थी, थोड़े और जानवर थे, जो अपना मुंह पानी तक लेके जा रहे थे पानी पीने के लिए। जानवर भी तो पानी पीते हैं ना बेटा, या नहीं पीते? पीते हैं। हम लोग अपने घर पे भी ऊपर पानी का भर भर के रखते हैं, जिससे भी जो बर्ड उड़ते हैं वो पानी पी लें। तो वो उसने मुसाफिर ने देखा कि वहाँ एक तालाब बना हुआ है, और वहाँ पे कुछ चिड़िया बैठी हैं, कुछ जानवर बैठे हैं, जो पानी पीने के लिए अपना मुंह तो तालाब तक ले जा रहे हैं, लेकिन देखो मुंह बिना पानी पिए अपना मुंह पीछे जल्दी से हटा रहे हैं। जिनको प्यास लगी है जानवरों को, वो और चिड़िया है, वो पानी पीने के लिए अपना मुंह तो तालाब के पास ले जा रहे हैं, लेकिन बिना पिए ही जल्दी से पीछे हट जा रहे हैं। बेचैन मुसाफिर तालाब से बोला, जो तालाब था पानी का, उसको बेचैन हो रहा था वो पानी पीने के लिए। कौन पे बेचैन कौन था? मुसाफिर था। तो मुसाफिर ने तालाब से बोला, क्या बोला, ये पशु पक्षी जल क्यों नहीं पी रहे हैं? भाई ये पशु पक्षी हैं, ये पानी पीना चाहते हैं, ये पानी के पास अपना मुंह ले जाके पीछे क्यों हट रहे हैं? ये बात पूछी मुसाफिर ने तालाब से। तो तालाब क्या बोला, मुसाफिर भाई देखते नहीं, मेरा पानी अब पीने योग्य नहीं रहा। अब उसने भी कह दिया कि मेरा पानी पीने के लायक नहीं है, यहाँ फैली गंदगी के कारण अब मेरा पानी भी कीचड़ बन चुका है, तुम आगे जाओ। लो भाई, यहाँ भी पानी नहीं मिला। तालाब के पास आया तो तालाब ने भी ये जवाब दिया कि यहाँ बहुत गंदगी फैल रही है, जिससे मेरा पानी पूरा कीचड़ बन गया है, आप इसको मत पियो और आगे चले जाओ। प्यास से व्याकुल मुसाफिर और आगे चला गया। अच्छा जी, व्याकुल क्या होता है? यस, व्याकुल, व्याकुल मुसाफिर बेचैन होगा बेटा, व्याकुल यानी बेचैन। प्यास से बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था मुसाफिर, वो और आगे चला गया। भाई नदी मिली, उसका पानी गंदा, नदी ने मना कर दिया। फिर तालाब मिला, उसका पानी भी कीचड़ हो रहा था, उसने मना कर दिया, तो और आगे चला गया। एक गांव के समीप, वहाँ एक गांव था, उसके पास समीप 3 पनिहारण, पनिहारण होती है पानी भरने वाली औरतें, पानी लेके आते हैं ना मटकी पे भर भर के सर पे रख के गाँव में। तो एक गांव के पास में उसको 3 ऐसी पनिहारनियां मिली, जो पानी भरने वाली होती है, वो लेडीज मिली। उनको उसने देखा, जो खाली बर्तन लेके कुएं पर रखकर बातें कर रही थी। 3 ऐसी औरतें मिली जो पानी भरने वाली थी, वो अपने बर्तन को कुएं के वहां रखा हुआ था, खाली बर्तन, और वो आपस में बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी ये देखेंगे हम। पहली वाली पनिहारन बोली, आज तो कुएं में पानी की एक बूंद भी नहीं है, ठीक है। दूसरी वाली बोली, हाँ कल तो मैं गंदा पानी ले गई थी, किसी तरह छान छून कर काम में ले लिया, प्यास बुझा ली, ठीक है। पहली वाली तो बोली कि आज एक भी बूंद नहीं है कुएं में। दूसरी वाली बोली, हाँ कल तो मैं गंदा पानी ले गई थी, छानना, पानी को छानते हैं ना कपड़े में से या छलनी में से,
तो बोली छान के और किसी तरह काम में लेके प्यास बुझा ली। तीसरी बोली अब क्या करें, यहाँ तो खाना पकाने के लिए भी पानी नहीं है। आपको पता है ना खाना बनाने के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए। हाँ, तो बेचारी पनिहारिन थी, लेडीज थी, वो हर जाए खाना बनाना था। तीसरी वाली बोली कि अब तो खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं है। तो थका प्यासा मुसाफिर निराश होके एक बुढ़े पेड़ की हल्की छाया में सुस्ताने लगा। अब उनकी बातें सुन ली मुसाफिर ने देख लिया कुएं पर भी पानी नहीं है। तो मुसाफिर वहां से थका हुआ प्यासा, बहुत बुरी प्यास लगी थी, थक चुका था, तो वहां से निकल के एक बूढ़ा पेड़, बूढ़ा होता है बहुत पुराना, बहुत समय पुराना लगा हुआ पेड़ था, उसकी छाया में सुस्ताने लगा। सुस्ताना क्या होता है भाई? आराम करना होता है। यस, बोलिए। आराम करने लग गया वहां पे, और वहां किसी की आवाज सुनकर वो चौंक गया। कहीं हम ऐसे आराम कर रहे हो और अचानक कोई आवाज आए तो हम चौंक जाते हैं ना, वैसे वो चौंक गया। क्या आवाज थी? देखो, आवाज बोली, अरे मुसाफिर तुम बहुत प्यासे लगते हो। कि अरे मुसाफिर तुम बहुत मुझे प्यासे लग रहे हो, मतलब तुम्हें बहुत प्यास लगी ऐसा दिख रहा है। तो मुसाफिर बोला, हाँ सही कहा, मैं ही क्या, यहाँ तो सभी लोग प्यासे हैं। ऐसा मुसाफिर ने क्यों कहा भाई? क्योंकि वो पीछे देख के आया था, चिड़िया, जानवर और वो पानी भरने वाली औरतें, सब लोग प्यासे हैं, किसी को भी पानी नहीं मिल रहा। मेरी आवाज आ रही सबको? माई वॉइस इज क्लियर बेटा? हाँ, आवाज आ रही है तो आप लोग एक्टिव रहिए, ठीक है। तो मुसाफिर ने बोला कि हाँ मैं ही क्या, यहाँ तो सब प्यासे हैं, नदी, तालाब, कुआं, कहीं भी पीने का पानी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, पीने के लायक पानी कहीं पे भी नहीं है। अब आवाज क्या बोली? देखो, आवाज बोली क्यों नहीं है पानी? आवाज ने जवाब दिया, इसका कारण तुम मनुष्य ही हो। मनुष्य होते हैं इंसान। मनुष्य कौन होते हैं भाई? हम लोग भी तो मनुष्य ही है सब। तो हाँ, आदमी नहीं, इंसान बोलेंगे आप। आदमी तो जेंट्स को अकेले को बोल सकते हैं। तो आप मनुष्य ही इसका कारण है कि पानी नहीं मिल रहा कहीं पे पीने का। तो मुसाफिर क्या बोला, हम मनुष्य? वो कैसे भाई, हम कैसे हैं जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा? भाई हमारी क्या गलती है? तो आवाज ने क्या बोला, स्वार्थ के लिए मनुष्य जंगलों की कटाई कर रहा है। स्वार्थ होता है खुद की ही भलाई देखना, दूसरों की नहीं। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए जो इंसान है वो जंगल में जो होते हैं ना, वन में इतने पेड़ होते हैं, इतनी हरियाली होती है, वहां पेड़ काट रहा है। इससे जाने अनजाने अनेक पशु पक्षियों के ठिकाने छीन गए हैं। ठिकाने होते हैं घर। भाई पशु पक्षी तो अपना घोंसला पेड़ पे बनाते या नहीं बनाते? बनाते हैं। जब इंसान इतने पेड़ काटेगा तो बहुत से पक्षियों के घर टूट गए, घर छीन गए, ठिकाने छीन गए। मुसाफिर बोला, परंतु पेड़ों के कटने से तालाब और कुएं के पानी का क्या लेना देना मेरे भाई? ये बात पूछी मुसाफिर ने कि अगर इंसान अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहा है तो इसका पानी से क्या लेना देना है? तो आवाज बोली, लेना देना क्यों नहीं है? धरती के अत्यधिक दोहन और बढ़ती आबादी के कारण सब और त्राही त्राही मची है। जब अपने यहाँ पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, इंसान इतने बढ़ रहे हैं, ठीक है, और दोहन ज्यादा हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, गंदगी इतनी फैल रही है, तो अब सब तरफ त्राही त्राही मच गई है। पानी की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की और पानी की कमी तो भाई पेड़ों से होती है। पेड़ खूब सारे होते हैं, हरियाली खूब होती है, जब तो बारिश होती है या नहीं होती? हाँ, पेड़ जरूरी है, हमें जीने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है भाई। मुसाफिर बोला, तुमने सही कहा। मुसाफिर उस आवाज को बोला कि तुमने सही कहा, मैं और अधिक देर तक प्यासा नहीं रह सकता। भाई प्यास से जब प्राण सूख रहे हैं, बहुत तड़प रहा हूँ, कितना प्यासा रहूं, तो कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये बात बोली, किसने बोली? मुसाफिर ने बोली। बी एक्टिव एवरीवन। बेटा आप लोग एक्टिव होके बैठो क्लास में, हर क्वेश्चन का जवाब दो। इसके बाद क्या हुआ? आवाज बोली, आओ हम मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वही हमारी शरण है। जब कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, या नहीं करते? करते हैं, यस यस। हाँ, तो आवाज बोली कि चलो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वही हमारी शरण है, वही हमारी सुनेंगे।
तो दोनों एक साथ बोले। दोनों क्या बोले? हे प्रभु करुणा की वर्षा करो, हम सब पर कृपा करो। कि हे प्रभु दया मेहर करो, हम सब पे कृपा करो। अचानक ठंडी हवा के साथ जल की बूंदें गिरने लगी। अचानक ठंडी ठंडी हवा आई। देखो बारिश आने वाली होती है जब ठंडी हवा आती है ना, या नहीं आती? मौसम बदल जाता है, ठंडी हवा आती है, तो अचानक ठंडी हवा के साथ जल की बूंदें, पानी की कुछ छींटे गिरने लगे, जैसे ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे उन्होंने प्रार्थना की, पानी की छींटे बरसने लगे थोड़े थोड़े। इसका मतलब ये था कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। ठीक है, तो कुछ देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार क्या होती है बेटे? मूसलाधार का मतलब बताइए। बहुत तेज। तो थोड़ी देर में हाँ जी, जब उन दोनों ने प्रार्थना की तो बहुत तेज वर्षा होने लगी। ठीक है, और हाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। देखते ही देखते, जब बहुत तेज बारिश होती है, अपने यहाँ भी रोडों पे कितना पानी भर जाता है, तो देखते ही देखते जो कुएं थे, तालाब थे, नदियां थी ना, पानी के जितने भी स्रोत थे, पानी के जितने भी वहां साधन थे, वो सारे के सारे भर गए। वो सारे के सारे पानी से भर गए और मुसाफिर की जान में जान आ गई। जान में जान क्या होती है भाई, बताइए? उसकी प्यास बुझ गई। जान में जान आई कि भाई गर्मी में जो इतना तड़प रहा है, उसको पीने को पानी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मूसलाधार बारिश होना, सब कुछ भर जाना, मतलब उसकी जान वापस आ गई। जो सूख रहे थे प्राण, वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब उसका दम नहीं घुट रहा था, अब उसको पीने का पानी मिल गया था। तो उसके कानों में गीत सुनाई पड़ा। कौन सा गीत था? आवाज थी, वो जो आवाज आ रही थी वो गा रहा था। क्या गीत था? बादल उमड़े, बिजली चमकी, ठंडी हवा चली सुखदाई। भाई बादल गरज गए, ठीक है, बादल गरज गए और बिजली भी चमकती है। जब बारिश आती है तो बिजली भी चमकती है, और ठंडी ठंडी हवा सुखदाई, मतलब सुख देने वाली ठंडी हवा चल रही है। रिमझिम बूंदे भू पर बरसी। भू यानी होता है जमीन, धरती माता। जो रिमझिम बूंदे हैं वो जमीन पे बरसी है। नई जिंदगी सबने पाई। भाई नदी, नाले, तालाब। उत्कर्ष डोंट डिस्टर्ब बेटा, बीच में मत बोलिए आप लोग। देखिए इस कविता में क्या दिखाया गया है आपको कि बादल उमड़ गए हैं, बारिश के बादल छा गए, बिजली चमक गई है और ठंडी हवा चल रही है, जिससे हमें बहुत सुख मिल रहा है। सुखदायी यानी सुख देने वाली। क्वाइट एवरीवन, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट क्लास। रिमझिम बूंदे भू पर बरसी, मतलब जो बारिश की बूंदे वो जमीन पे बरसी हैं, सबको नई जिंदगी मिल गई है। जो पक्षी थे, पक्षी थे, नदी तालाब सब परेशान हो रहे थे, सबको नया जीवन मिल गया। मुसाफिर बोला, हे मेरे प्राणों के रक्षक, मेरे प्राण बचाने वाले। रक्षक यानी रक्षा करने वाले। मैं तो प्यास से मर रहा था, आपने मेरी रक्षा करी है। तुम कौन हो? ये बात पूछी मुसाफिर ने। तुमने कितना मधुर गीत गाया है, मतलब तुमने कितना मीठा गीत गाया है, तुम सामने क्यों नहीं आते? ये चीज मुसाफिर ने पूछा उस आवाज से। आवाज बोली, मैं वही बूढ़ा बरगद का पेड़ हूँ। आवाज क्या बोली? कि मैं बूढ़ा बरगद का पेड़ हूँ, जिसकी छाया में तुम आराम कर रहे हो। ये बात आवाज ने रिप्लाई की। तो मुसाफिर बोला, हाँ बोलिए बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही देवांगी। व्हाट आर यू आस्किंग? मैं जो आपने पोयम बताई थी ना, बादल उमड़ जबकि जबकि आपने चैप्टर पर आया था ना। यस यस, आपने लर्न की थी। यस यस, मुझे भी याद है। वेरी गुड वेरी मुझे गुड। भी याद है, बादल उमड़े जबकि ठंडी हवा चली स्काई में ऊपर बढ़ती नहीं थी सबने पाई। ओके ओके बादल उमड़े बिजली ओके। ठंडी हवा चली स्काई चलिए ठीक है, आई नो बेटा, आई नो, आप सबको याद है। वेरी गुड। तो बूढ़े बरगद ने बता दिया कि जो आवाज है मेरी है, जिसके पेड़ की छाया में तुम आराम कर रहे हो। मुसाफिर क्या बोला, अच्छा तो तुम्हारे साथ मिलकर मैंने प्रार्थना की थी ना ईश्वर से उन दोनों ने, तो हमारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको उन्होंने धन्यवाद किया, थैंक यू किया। आज आपने प्यासी धरती की प्यास बुझा दी है। पूरी धरती वहाँ प्यासी थी, पानी नहीं था, प्यास बुझाई और मुसाफिर खुशी से गुनगुनाता हुआ आगे चला गया। क्या गुनगुना रहा था वो 2 लाइन गुनगुना रहा था, बादल उमड़े वाली। ठीक है, चलिए ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के लेखक के नाम बताइए, बताइए कहानी किसने लिखी है? रामचंद्र द्विवेदी। रामचंद्र द्विवेदी है और डॉक्टर अंजू बाला। ओके, चलिए चैप्टर के पहले में शब्दार्थ की बात कर लेते हैं अपन। शब्दार्थ और मुहावरे हैं। बेटा जब हम कहते हैं ना कि मेरा दम घुट रहा है, दम घुटने का मतलब होता है सांस नहीं ले पा रहे। दम घुटना मतलब होता है सांस नहीं ले पाना। ठीक है, हम और जैसे प्यास से प्राण सूख रहे हैं। प्राण सूखना यानी होता है जीना मुश्किल हो जाना। प्राण सूखने का क्या मतलब होता है? जीना मुश्किल हो जाना। और जान में जान आने का मतलब होता है मुश्किल दूर हो जाना। जान में जान आना यानी मुश्किल दूर हो जाना। ठीक है, अब शब्दार्थ देखते हैं। मुसाफिर का मतलब होता है यात्री या राही। राही यानी राह पे चलने वाला, यात्री यानी यात्रा करने वाला। मुसाफिर भी होता है सफर करने वाला। अब है व्याकुल, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूँ, मतलब बेचैन हूँ। हाँ, और पनिहारन होती है पानी भरने वाली गांव की औरतें। यस यस यस। और थोड़ी देर में सुस्ता लेता हूँ, मतलब आराम कर लेता हूँ। तो थोड़ा आराम करना। कटाई, पेड़ों की कटाई का होती है, मतलब पेड़ काटे जाते हैं, काटना। हाँ जी। और जैसे पक्षियों का ठिकाना, ठिकाना होता है रहने की जगह, रहने की जगह। यस यस। और मुझे अत्यधिक प्यास लगी है। अत्यधिक होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा। फिर है भू, भू पे बूंदे गिरी। भू यानी जमीन। हाँ जी, भू यानी जमीन। और भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना यानी विनती। प्रार्थना मतलब विनती। बहुत मूसलाधार बारिश हुई, मतलब बहुत तेज। यस, मूसलाधार यानी बहुत तेज। और मधुर गाना गाया। मधुर क्या होता है बेटे? मधुर यानी मीठा। अच्छा, ये चैप्टर सबको समझ में आ गया? और अच्छा ठीक है, एक बात और बताइए मुझे, इस चैप्टर में प्यासा कौन था भाई? मुसाफिर प्यासा था। अच्छा, मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले कहाँ गया? मुसाफिर अपनी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले नदी के पास गया। और जब वो नदी में छूने वाला था पानी को, तो क्या आवाज आई थी? यह पीने के लायक तो क्या, ये छूने के लायक भी नहीं है। अच्छा ठीक है।